कुर्बान जाओ, औरतें भी बनेगी सवरेगी, किसके लिए? अरे औरत बनेगी सवरे, अच्छा अपनारा बुझते पाচ্ছেন तो, আমি বলছি তো বুঝতে পারছেন তো? औरत बनेगी सवरेगी, किसके लिए? पड़ोसी के लिए? अपने शौहर के लिए। अपने माँ बहनों, अपने शौहर के लिए बनो सवरो, ताकि शौहर जब बाहर से आए, जब तुम्हें देखे, उसका दिल खुश हो जाए। बनना सवरना शौहर के लिए है, और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी माँ बहनें कुर्बान जाइए, घर में रहेगी मैला कुचैला कपड़ा पहन के रहेगी, दिन भर काम करबे घोरत, धान सुखा, धान उठा, इछान झाड़ू, उछान बर्तन, इछानी उछानी, ओ हो पसीना से तरबतर है गेल, रात है ये गुसल्ली करिया, बदनोत पसीना माँ को, अब फिर शिकायत करेगी मुन्नार बाप मोर पास नहीं हो सो। आएगा मुन्ना का बाप? अरे आएगा। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, शौहर को खुश रखो, शौहर राजी रहेगा, अल्लाह राजी रहेगा। अब रही बात यह है, एक नौजवान, वो उसका नाम मैंने आपको बता दिया, जो बनाओ सिंगार करेगा, जो फैशन जो नौजवान करेगा वो कामयाब नहीं करेगा, कामयाब नहीं होगा। ओहो हाँ, अब रही बात यह है कि काला है, कोई नौजवान काला है। एक नौजवान को मैंने देखा कि इतना बड़का डिब्बा पॉकेट से निकाला, चेहरा में लगाया, अब मार रगड़ रहा, तो उसको बोले रे बाबू की छोक रे, बोले एटा क्रीम छे। बोले क्या लगा जीती क्रीम? बोले गोरा हवार क्रीम छे। हेलो गोरा हवार, एटा नाम बते दे, मुँह लगा। बोला एटा क्रीमेर नाम छे फेयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। बोले यहाँ से लगे की है बे? बोला कि हजरत सब बोलो हो मी बहुत काला छी, गोरा है जाऊं। तो हम बोले बेटा क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या क्रीम लगाने का उसके पास पैसा नहीं है? पैसा है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, देखो गोरा काला ये तो अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह के निजाम को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा बाज माएँ, हमारी माँ बहनें जिसका बच्चा काला है, अरे काला होता है ना, उसका बेटा काला है, कलवा है, उसके माँ के सामने में उस बच्चे को आप बोल के देखिए रीरे कलिया की चोगरे, उसकी माँ आपकी मुंह नोच लेगी। तोर हिम्मत करने भेल को मोर बेटा की कलवा कह लो, मोर बेटा कलवा नीचे, मोर बेटा तो चांद छे, मोर बेटा चांद छे। अच्छा देखिएगा जिसका बच्चा कलवा रहता ना, हमारी माँ बहनें भी लक से साबुन लेगी, जब नहलाएगी खूब रगड़ेगी। अच्छा एक बार नहीं दो बार साबुन लगाती है, साबुन भी ठान लेता है जते लगाना छेती मोग लगे ले, हम काला हो जाएंगे लेकिन इसको गोरा नहीं होने देंगे। काला गोरा ये अल्लाह ने बनाया है, लेकिन कुर्बान जाओ लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने 18,000 मखलूक़ात में, अल्लाह कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा बेहतर खूबसूरत अगर किसी को बनाया तो वो इंसान को बनाया। इसलिए मेरे बच्चों बनाओ सिंगार से दूर रहो। हाँ सफाई जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वजू बनाओ, गुसल करो, अच्छे कपड़े पाक साफ कपड़े पहनो, बाल में तेल लगाओ, चेहरे पे तेल लगाओ, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, अरे औरत ना करेगी। दूसरा वो नौजवान कामयाब नहीं होगा, दूसरा वो नौजवान कामयाब नहीं होगा जो खा खा करके हे निकाल लिया। खाने वाला बार बार खाने वाला, बार बार खाने वाला, खाली खाने में रहेगा तो वो कमाएगा कब? तीसरा नौजवान कौन है?
मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत छोटी है। एक बात याद रखो, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है। ये दुनिया अल्लाह ने बनाया हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग बने हैं वहां के लिए, यहां के लिए नहीं बने। हम लोग कहां के लिए बने हैं? वहां के लिए। ये दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, लेकिन हम लोग वहां के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं, ये दुनिया के लिए नहीं बने। इसलिए इस दिल को इस दुनिया में मत लगाओ। उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुरान पढ़ो। अल्लाह कहता है ये दुनिया सिर्फ धोखे की जगह है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ धोखे की जगह है। इसलिए धोखे की जब जगह है तो धोखे में ना पड़ो, धोखे में ना पड़ो, होशियार हो जाओ, अक्लमंद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ रह के आखिरत की तैयारी कर लो। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह कब्र की, हश्र के मैदान की, या अल्लाह हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचने की, जन्नत में जाने की हम सब को तौफीक व रफीक अता फरमा दे। हम्द बारी ताला के चंद अशार, हम्द बारी ताला के चंद अशार आपके हवाले है। अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की ज़ात को पहचानो। वो कौन है? वो कौन है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, हमें किसने पैदा किया? पहचानो, उसे पहचानो, कुर्बान जाओ। जिस दिन अल्लाह को पहचान लोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। एक बात याद रखना, अल्लाह कौन है, उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है। अल्लाह कौन है? ये जमीन है, ये जमीन है। आप बैठे हो, क्या है? अरे आप बैठे हैं, किस में बैठे हैं? जमीन है। अच्छा देखिएगा, यहां अगर हम खोदें, जमीन को खोदें, क्या निकलेगा? अरे बोलो भाई, पानी। वहां खोदेंगे, क्या निकलेगा? हटवार में खोदें, क्या निकलेगा? किशनगंज में खोदें, क्या निकलेगा? दिल्ली में खोदे पानी निकले, हरियाणा में खोदे पानी निकले, सऊदी अरब में खोदे पानी निकले, कतर में खोदे पानी निकले, अमेरिका में खोदे पानी निकले। जिस हिस्से में खोदोगे पानी निकलेगा। अच्छा, पढ़ा लिखा नौजवान बैठे हो, एक बात बता दो, मिट्टी की फितरत है, ढेला जाने ना, ढेला को अगर तालाब में फेंकोगे तो वो ऊपर तैरेगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा ना। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, सुनो, सुनो तो सही, नौजवानों सुनो तो सही, अल्लाह को पहचानो तो सही कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरा अल्लाह कौन है। इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी मिट्टी का ये ढेला, जहां खोदो वहां पानी है, जहां खोदो वहां पानी है। इतनी बड़ी जमीन को अल्लाह ने पानी के ऊपर में खड़ा कर दिया। इसे तो डूब जाना चाहिए था। अरे भाई, डूबना चाहिए था ना। मिट्टी की फितरत है, ढेले की फितरत है, वो पानी में तैरता नहीं है, वो पानी में डूब जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, ये जमीन ठहरी हुई है, इस ठहराया कौन है? वही तो अल्लाह। अच्छा, इतना बड़ा पिंडाल है, अपना देखें कत खूटा खाम्बा आछे एखाने। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 অত বড় पंडाल, कटा खंबा खूटा एक छोटा। मेरे बच्चों, ये छोटा सा पिंडाल है, खंभा लगाना पड़ा 100, तब जाके ये पिंडाल रुका है। आसमान, इतना बड़ा आसमान है, कोनो खूटा आचे? अरे कोनो खंबा है? कैसे टिका है? कैसे टिका है बगैर खंबा का? ये पिंडाल टिका है खंबे के ऊपर में। खंबा हटा दो, पिंडाल गिर जाएगा। लेकिन वाह मेरा रब, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा रब वो है बगैर खूटे का, बगैर खंबे का, इतना बड़ा आसमान को रोका हुआ है, वही तो अल्लाह। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना
मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था। जो करता है कौन करेगा? अल्लाह करेगा। जो भी करेगा बेहतर करेगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा। इसलिए अल्लाह से लगाओ। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगना है? एक बादशाह की उंगली कट गई तो वजीर से कहा कि वजीर देखो मेरी उंगली कट गई। तो वजीर ने कहा कि अल्लाह जो करता बेहतर करता है। बादशाह को गुस्सा आया, बोला कि तुमको डर नहीं है? मेरी उंगली कट गई, अब तुम कहता अल्लाह जो भी कहता बेहतर करता, इसको जेल में डालो। बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर को जेल में डाल दिया। सजा मिल गई, वजीर को जेल में डाल दिया। वजीर बोला कि ये मेरी किस्मत है। कुछ दिनों के बाद बादशाह सैर को निकला, घूमने निकला। अच्छा, अपने सरहद से बादशाह दूसरे सरहद में घुसा तो वहां आदिवासी लोग थे, जंगली लोग। जंगली लोगों ने बादशाह को देखा, उसके घोड़े को रोका, बादशाह को पकड़ा, बोला कि चलो मेरे बादशाह के पास में। बादशाह को पकड़ कर ले आया और कुर्बान जाओ, उसे खूंटा में बांध दिया। वहां का बादशाह आया, फैसला किया कि इसको हम लोग कुर्बानी करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम फलां है, मैं फलां मुल्क का बादशाह हूं। बोला कहीं का बादशाह हो, मेरे मुल्क में आ गए, अब तुम्हारी कुर्बानी होगी, तुम्हारी कुर्बानी होगी। अब ये बेचारा मर रहा था, अब क्या करता? बोला कि जैसी मर्जी कुर्बानी होगी तो कुर्बानी होगी। तो बादशाह ने हुक्म दिया, चेक करो इसके बदन में कोई ऐब तो नहीं है, चेक करो कोई ऐब तो नहीं है। ऐबदार की कुर्बानी है? अरे है। हम लोग जो कुर्बानी करते हैं, साफ सफाफ माल हो, तरोताजा माल हो, तो चेक किया तो देखा कि उंगली कटी हुई है। तो वजीर ने कहा कि हुजूर इसकी उंगली कटी हुई है। बोला नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी, इसको छोड़ दो, आजाद कर दो, जा। वाह, आजादी जो मिली तो 80 की स्पीड से घर भागा। और जब घर पहुंचा तो सबसे पहले वजीर को जेल से निकाला, इसको जल्दी निकाल। वजीर को निकाला गया जेल से। बोला कि वजीर, अल्लाह जो करता है, अरे बोलो भाई, वो बेहतर करता है। इस लफ्ज ने मेरी आज जान बचा दी। मेरी उंगली कट गई थी, मेरी जान बचा, और कुर्बान जाओ। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब तुमको जेल में डाले थे, तुम उस वक्त भी बोले थे अल्लाह जो करता बेहतर करता है, इसकी वजह? तो वजीर बोला कि हुजूर आपके साथ घूमने हम भी जाते। बोला कि हाँ, तुमको भी लेके जाते। बोला आपकी उंगली कट गई थी, आपको छोड़ देता, हमको चेक किया जाता। बोलता ये फरेस, इसी को कुर्बानी करो। तो अल्लाह ने बेहतर किया, हमको जेल में रखा, आपको वहां ले गया। जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। इसलिए एक बात याद रखना, जो खो जाए, जो चला जाए, जवान बेटा मर गया, मान के जवान बेटा मेरा मर गया, सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र कर लो, इसका अजर अल्लाह देगा। अब रो धोकर क्या कर लोगे? जवान बेटा नहीं आएगा। माल चला गया, जाने दो, मेरी किस्मत में नहीं थी, मुकद्दर में नहीं था, चला गया, चला गया, गम नहीं, अफसोस नहीं करना। और जो है मुकद्दर में, जो है
अल्लाह ने लिख दिया है, उसे कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखो। 18,000 मखलूकात हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया। कितने को पैदा किया? उन 18,000 में इंसान है, जिन है, परिंदे हैं, कौवा है, मैना है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, सब है। अच्छा बताइएगा, इंसान के अलावा कोई कमाता है? अरे बोलो भाई, कौवा कमाता है? मुर्गी मुर्गा, हाथी, बिल्ली, कोई नहीं कमाता। सिर्फ इंसान कमाता है। लेकिन फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता। भरता है? इंसान का पेट नहीं। इंसान कमाता है 18,000 मखलूकात में, सिर्फ इंसान कमाता है, फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता है। और तवक्कुल अगर सीखना है तो ये चिड़िया से सीखो, ये परिंदे से सीखो। कुर्बान जाओ, सुबह घोंसले से ये चिड़िया उड़ती है रोजी के लिए। सुबह उड़ती है, शाम को जब अपने घोंसले में लौटती है तो उसके चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। खाली जाती है, खाली आती है। पेट भर गया, आ गई, लौट गई, कल क्या खाएंगे वो तो अल्लाह खिलाएगा। ये है तवक्कुल।